Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, you are repeating Hershey-Chase experiment and are provided with two isotopes, phosphorus 32 and nitrogen 15, in place of sulfur 35 in the original experiment. How do you expect your results to be different? ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज हुआ था. हर्शी एंड चेस वाले एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था आपका फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35. ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं. ठीक है, रेडियो एक्टिव, इनकी प्रेजेंस पता चल जाती है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी. ओके, अब ये जो फॉस्फोरस 32 है ये क्या करता था, ये डीएनए में जाके बैठ जाता था. और सल्फर क्या करता है, सल्फर करता ये है कि वो जाके प्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता था, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर होता है और डीएनए में सल्फर नहीं होता है. ठीक है, तो फॉस्फोरस क्या करता था, फॉस्फोरस डीएनए में चला जाता था. तो इससे होता ये था कि हमें पता चल जाता था डीएनए और प्रोटीन की लोकलाइजेशन क्या है, मतलब डीएनए है कहाँ पर और प्रोटीन कहाँ पर है. ठीक है, इनको ट्रेस करने में हेल्पफुल होता था, डीएनए को ट्रेस करने में और प्रोटीन को ट्रेस करने में. अब अगर हम बात करें हमारे एक्सपेरिमेंट में, अब जो न्यू एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, उसमें यूज हो रहा है फॉस्फोरस 32 और नाइट्रोजन 15. तो देखिए ये जो फॉस्फोरस 32 है ये तो रेडियो एक्टिव है. ओके, लेकिन जो नाइट्रोजन 15 है ये सिर्फ हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये हैवी आइसोटोप है. ओके, हैवी आइसोटोप मतलब जो नॉर्मल इसका आइसोटोप होता है N14 उससे हैवी है. तो इसका पता हम रेडियो एक्टिविटी से नहीं लगा सकते, इसका पता हम लगा सकते हैं जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज इन सीजियम क्लोराइड, तभी इसका डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन. और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है तो कलर के हिसाब से पता चल जाता है, यहाँ पे कलरेशन से होता है डिटेक्शन. ओके, अब बेसिकली हुआ ये कि जो फॉस्फोरस है ये आपके डीएनए में जाता है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन किसी में भी जा सकता है. ये जो नाइट्रोजन है या तो ये प्रोटीन्स में भी जा सकता है और ये आपके डीएनए में भी जा सकता है, क्योंकि डीएनए में क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस. प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता ही है. ठीक है, क्योंकि प्रोटीन्स किससे बने हैं, अमाइनो एसिड से. अमाइनो एसिड्स, अगर अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पता है तो उसमें जो अमीन ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा. तो क्या होगा, हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, won't be able to trace DNA and protein separately, इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.